हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने एक ऐसा केस लेकर आया हूँ जिसको देखने पर ये पता चल रहा है कि शायद इसका बचना मुश्किल है। इसकी टंग बाहर आ गई है और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है आखिरी अवस्था में पहुँच गया है। इसको शॉक लगा है, क्या हुआ है, सारी चीज़ मैं आज आपको बताऊँगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अगर इस टाइप का कोई केस मिलता है तो आम तौर से लोग इसे छोड़ के बैठ जाते हैं, ट्रीट नहीं करते हैं, ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए, बहुत सारे डाले ताकि इस टाइप के केस को ठीक कैसे किया जाए ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। अगर ये साइकिल चलाने लगे या ये गर्दन पीछे खींचने लगे, साइकिल चलाने का मतलब है अगर ये पैर धीरे धीरे चलाने लगे और पैरों के साथ मिट्टी खींचने लगे, ईंटें घिसने लगें, खून आने लगे, तो आप ये समझ लीजिए कि इसके ब्रेन की डेथ हो चुकी है और ये कोमा में चला गया। लेकिन ये एनर्जी लेवल कम इसमें दिखाई दे रहा है, पैर नहीं चला रहा है, गर्दन पीछे नहीं गई है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये अब बच सकता है चूँकि इसके ब्रेन में अभी इन्फ्लेमेशन नहीं हुआ है। रिवर्सेबल और नॉन रिवर्सेबल चेंजिंग आते हैं। पशुओं में मैंने बहुत करीब से देखा है, जब एक बार नॉन रिवर्सेबल चेंज आ जाते हैं, मतलब चेंज ऐसा आ गया ब्रेन के अंदर, जो गर्दन पीछे चली गई, लगातार पशु पैर मार रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, तो उसको मैंने बचते हुए बहुत ही कम देखा है। लेकिन ऐसे केस में मैंने बहुत सारा काम किया और इसको शॉक की श्रेणी में मैंने रखा कि एनाफाइलेटिक शॉक हो सकता है, ये कोई डर हो सकता है, ये कोई पॉइजन का केस हो सकता है, ये हीट स्ट्रोक हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। काम करके आया वैसे ही थक गया, कुछ भी हो सकता है। तो जब केस किसान से पूछोगे, केस हिस्ट्री में सब आएगा कि अच्छा खासा पशु था, ये पटक खा के गिर गया। अगर कोई पशु अचानक पटक खाकर गिर जाए, ये ट्रीटमेंट किया गया और ट्रीटमेंट के बाद देखिए, और अगर पटक खा के गिर जाता है और हाथ पैर नहीं चला रहा है तो समझ लिए इसको बचाया जा सकता है। ये देखिए कितना बेहतरीन केस आपको देखने मिला। ये पूरी तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे ठीक किया गया। तो इसको हमने सिंपल डायग्नोसिस किया कि शायद शॉक में है, इसका ब्लड सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम है, इसको शॉक में चला गया है। तो शॉक के लिए हमने इसको, कोई ज़्यादा हमारे पास था नहीं, सलाइवेशन था, तो इसको इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट हमने इसको 20 ml IV दिया, फिर 20 ml 1 घंटे के बाद फिर IV दिया, और हमने इसको 6 लीटर DNS और NS दिया, और 6 लीटर DNS NS देने के बाद उसके साथ ही हमने इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड में 10 ml डेक्सामेथासोन दिया, और हमने इसको टोन अप करने के लिए B1 B6 B12 के रूप में ट्राइवीवेट का इस्तेमाल किया। देखते देखते हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे इसके अंदर ताकत आने लगी, ये मूवमेंट में आ गया, ये धीरे से हल्का सा जो लेटा था, ये गर्दन थोड़ी सी सीधी की और ये बैठने की कोशिश करने लगा। देखते देखते 1 घंटे के अंदर ये खड़ा हो जाता है, और खड़ा होने के बाद ये चलने फिरने लगता है। हमारा उद्देश्य था कि ये क्या हुआ, ऐसे अचानक ऐसी कौन सी बीमारी हो गई कि ये पशु गिर गया, और गिरने के बाद लेट गया, और लेटने के बाद ये कंपन नहीं कर रहा है, सीवरिंग नहीं है, कंपन नहीं कर रहा है,
पैर नहीं मार रहा है, अगर ऐसा कोई केस है जिसमें कंपन नहीं कर रहा है, पशु सीवरिंग नहीं कर रहा है, तो उसको ज़रूर अटेम्प्ट किया जाए। ये 3 चीज़ें आप कभी भी ऐसा केस मिलता है तो हाई डोज में फ्लूइड आपको देना है। 6 लीटर भी 8 लीटर भी इसको दे दिए, फ्लूइड देना है आपको। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में डेक्सामेथासोन या प्रेडनिसोलोन देना है। ट्राइविवेट B1 B6 B12 देना है और इसको आपको एट्रोपिन सल्फेट जरूर देना है। अगर ऐसे केस मिलते हैं तो एट्रोपिन सल्फेट जरूर देना है। और एक चीज़ और जो मैं ज़्यादातर देता हूँ, इसको नहीं दिया, मैं हमेशा सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल करता हूँ। जिस टाइप के ऐसे केस मिलते हैं तो ये पॉइजन के केस भी होते हैं, तो इसमें एट्रोपिन सोडियम थायोसल्फेट भी हम 15 से 20 ग्राम NS में घोल कर दे देते हैं, ताकि इसमें रिजल्ट आ जाता है। तो देखते रहिएगा, बहुत प्यार आपका मिल रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। एक एक चीज़ मैं आपको खोल खोल के बताता हूँ कि कैसे पशु ठीक होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।